नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। पीपीएम टाइम देख रहे हैं आप। चुनाव से ठीक एक दिन पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने सोशल मीडिया अभियानों को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया है। अब प्रचार का मुख्य केंद्र सोशल मीडिया बन चुका है, जहां सभी पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे को आक्रामक रूप से प्रस्तुत कर रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में हैकिंग की योजना बना रही है। उनके अनुसार भाजपा करीब 10% वोटों में गड़बड़ी कर सकती है। इस आशंका के आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों और मतदाताओं से अपील की है कि बम्पर वोटिंग की जाए, ताकि किसी भी संभावित धांधली का असर निष्प्रभावी हो जाए। केजरीवाल का ये वीडियो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर साझा किया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि एक रणनीति भी हो सकती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार भाजपा की मजबूत स्थिति को स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये बयान न केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटरों को एकजुट करने के लिए किया गया है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि केजरीवाल भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर चिंतित है। उन्हें शायद ये लगने लगा है कि भाजपा चुनावी गणना में उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है, और ऐसे में संभावित हार की स्थिति में ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाकर चुनाव परिणामों को चुनौती दी जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग द्वारा बार बार अपील किए जाने के बावजूद गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम को संदेह के घेरे में रखा, जिससे जनता के बीच लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा हुआ। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के एक नए वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां हर मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारियां देने की अपील की गई है। अब इस पहल का उद्देश्य उनके समर्थकों को सतर्क रखना और किसी भी संभावित अनियमितता की रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे, ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक, अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी।
और नंबर 6 पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल, इनका हराना है इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट झाड़ू का पड़ना चाहिए। नमस्कार। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की ये रणनीति वोटरों में उत्साह बढ़ाने की है या पहले से ही चुनाव परिणामों को लेकर संदेह पैदा करने की। क्या चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर चुनाव आयोग और ईवीएम पर पहले से ही दोषारोपण करने की एक सोची समझी रणनीति। चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट होगा कि ये बयान महज प्रचार का हिस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी चुनावी रणनीति थी।